हालेलुया। प्रभु के लोगों, आइए अब ये वक्त है कि हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलेंगे। और आज की शाम के समय जो परमेश्वर ने आज हमें टॉपिक दिया है वह है रोमियो 8 अध्याय। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 28वां पद। यहां पे बाइबल इस प्रकार से कहती है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई बार जीवन के अंदर में ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। कई बार जीवन के अंदर में हमारे और आपके पास से कुछ चला जाता है तो ऐसा लगता है बहुत बुरा हो गया। कई बार हमारी लाइफ में जीवन के अंदर में जो हमारी सफलताएं, आशीषें हैं वो कभी कभी जीवन में कम हो जाती हैं या बहुत घट जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ क्या हो गया, बहुत बुरा हो गया। यदि हमारे बच्चों के साथ में अगर बच्चा फेल हो गया तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारा बच्चा फेल हो गया। अगर हमारी नौकरी चली गई तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारी नौकरी चली गई। अगर हमारे पास में घर नहीं है और दुष्ट के पास में घर है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि वो दुष्टता का काम जीवन भर करता चला आ रहा है और उसके पास एक आलीशान घर है, एक अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है, उसके बच्चे पढ़ लिख के सफल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं और हर बात में तरक्की कर रहा है और हर बात में खुश है। लेकिन मैं इतना दुखी क्यों, मैं इतना परेशान क्यों, मैं इतनी पीड़ाओं में क्यों, मैं इतनी गरीबी में क्यों, मैं अपनी इतनी दरिद्रताओं में क्यों, मैं क्या दिन भर ऐसे ही परेशान रहूंगा? क्या मैंने जब से अपनी आंखों को खोला है और जब से मैंने होश संभाला है एक अच्छा जीवन जी रहा हूं, एक पवित्र जीवन जी रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे जीवन में इतने बड़े कष्ट क्यों, इतनी बड़ी पीड़ा क्यों? लेकिन परमेश्वर के लोगों, मैं आज इस चीज को बताना चाहता हूं, अगर आप एक सच्चे परमेश्वर के दास हैं, अगर आप एक सच्ची परमेश्वर की दासी हैं और आप नित्य परमेश्वर के भय में चलने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाले हैं और उसके बाद में हो सकता है आप बहुत अपमान सह रहे हो सकता है आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा हो सकता है आपको धमकी दी जा रही हो सकता है आपको वो बातें कही जा रही हो जो सुनने में बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब कुछ सह रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? अगर आप एक धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर को आपका जीवन भा रहा है, यदि आप उसकी मर्जी के मुताबिक चलने वाले हैं, कष्ट को झेलने के बावजूद भी, दुख को झेलने के बाद में भी आपका ईमान कहीं भटक नहीं रहा, आप अपने खुदावन यीशु मसीह में पूरी तरीके से यदि परिपक्व हैं, तो आज मैं इस वचन के द्वारा आपको आशीष करना चाहता हूं कि कलाम में पौलुस रोमियो की पुस्तक में कह रहा है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। कभी मत सोचिएगा मेरे साथ ये बुरा हो गया, कभी मत सोचिएगा मेरा सब कुछ बेहतर था और सब कुछ चला गया। नहीं, खुदा के लोगों, ये चीज आप मत सोचिएगा, बल्कि परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर अपने लोगों के लिए बुरा कर सकता है?
या बुरा चाहता है या बुरा करने का प्रयास करता है। नहीं, परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से कहता है, कभी परमेश्वर हमारा बुरा नहीं चाहता, कभी बुरा करना नहीं चाहता। लेकिन हां, ये सच बात है कि जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, उनके जीवन में ये सब कुछ गुजरेगा, सब कुछ गुजरेगा। तभी तो भेड़ और बकरियों की छटनी होगी। हालेलुया। तभी तो भेड़ और बकरियों की छटनी होगी। कुछ लोग ऐसे निकलेंगे जो केवल मुंह के ही कहने वाले होंगे कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं, लेकिन पौलुस कहता है मैं जान देने तक प्रभु में क्या हूं, वफादार हूं, परमेश्वर से प्रेम करने वाला। इसलिए जो बातें परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखता है, करता है, वो सदा भलाई की होती है। लेकिन वो भलाई हो सकता है, मैं और आप काफी महीनों से, काफी वर्षों से, काफी वक्त से देखना चाह रहे हो, लेकिन अभी वो भलाई मुझे और आपको जिस पैमाने में दिखनी चाहिए थी, शायद उस पैमाने में दिखी नहीं है। लेकिन आज हो सकता है कि आपके जीवन में एक बड़े कष्टों के दिन चल रहे हो, एक बड़े संघर्ष के दिन चल रहे हो, और एक बड़ी मुसीबत के दिन चल रहे हो। फाइनेंशियल रीति से हो सकता है बहुत घटी कमी आ गई हो, अपने आप को डुबोने का प्रयास कर रहे हो। क्या आपको मालूम है यूसुफ की जिंदगी के बारे में? यूसुफ कैसा व्यक्ति था? यूसुफ की टेस्टमनी क्या थी? यूसुफ कैसा था? धर्मी था। कैसा था? धर्मी था। और बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से बेइंतहा प्यार करने वाला शख्स था, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला शख्स था। क्या लिखा है उसके बारे में? मैं उत्पत्ति का उदाहरण दे के बात कर रहा हूं कि अपने भाइयों को क्या देने गया था। जब उसके भाई जंगल में भेड़ और बकरियों को चराने गए थे, तो अपने भाइयों को क्या देने गया था? खाना, भोजन। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को कहा जाओ और अपने भाइयों को भोजन दे आओ, क्योंकि वे जंगल में भेड़ और बकरियां चराने। ये धर्मी व्यक्ति है। लेकिन याद रखिएगा, धर्मी का और दुष्ट का कभी मेल हो नहीं सकता। हालेलुया। धर्मी और दुष्ट का कोई मेल हो नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि जब उसके भाइयों ने उसको आता हुआ देखा, तो आपस में एक मीटिंग कर ली। इतनी देर में वो क्या करने आ रहा था? अपने भाइयों के लिए खाना लेकर। लेकिन उन भाइयों की क्या मीटिंग हो गई? इसको मार दो, इसको मार दो। बहुत बड़ा धर्मी बनता है, कहता है कि मैंने सपना देखा कि सूरज, चांद और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं, इसको मार दो। इसने सपना देखा कि खेत के अंदर में 11 फूले उठकर मुझे दंडवत कर रहे हैं, इसको मार दो। क्या ये हम पे प्रभुता करेगा? इसको मार दो। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ये सारी चीजें परमेश्वर उसको जता रहा था, परमेश्वर उसको दिखा रहा था। याद रखिएगा, जो लोग परमेश्वर के साथ बहुत ही सच्चाई खराई के साथ चलते हैं, एक धार्मिकता का जीवन जीना अलग होता है, प्रेयर करना एक अलग होता है, वचन को पढ़ना अलग होता है, शेयर को करना अलग होता है वचन को। लेकिन धर्मी जीवन जीना ये सहज इंसान की बस की बात नहीं है। बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही थोड़े लोग होंगे, क्योंकि आजकल आपस में इंसान में एक दूसरे के प्रति क्या भरी हुई है? नफरत भरी है, जलसी भरी हुई है, विद्रोह भरा है, एक दूसरे का बुरा विचार है, एक दूसरे के प्रति विचार, बुरी सोच है। वहां पर याकूब के उन बेटों ने भी अपने भाई के लिए तुरंत प्लान बना लिया, और प्लान ये बना लिया कि अब इसको मार दो।
इसको मार दो। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सबसे बड़े भाई रूबेन ने अपने भाइयों को समझाया ये गलत कर रहे हो, लेकिन तब भी नहीं माने। अच्छा, मानते नहीं है। एक काम करते हैं, इसको कहां पे फेंक दो? गड्ढे में फेंक दो। हालेलुया। कहां फेंक दिया? गड्ढे में फेंक दिया। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम कहता है। देखिए, उन भाइयों ने जिनके लिए वो भोजन लेके जा रहा, जिनके प्यार में वो अपने पिता के घर को छोड़कर जंगल में जा रहा है, ये यूसुफ का प्यार है और ये उन बाकी भाइयों का प्यार है यूसुफ के लिए, कि उनके प्यार में क्या दिख रही है? नफरत दिख रही है, जलसी दिख रही है। और बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है कि जब यूसुफ उनके पास पहुंचा, उसने कहा भाइयों, एक बड़े प्यार से मिला, मोहब्बत से मिला, लेकिन उनके भाइयों के दिमाग और उनके दिमाग में तो शैतान समा चुका था। हालेलुया। क्या किया उन्होंने? अपने सगे भाई को उठाकर उन्होंने एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। याद रखिएगा, अगर खुदा का हाथ आपके सर पे रखा है, आपको कोई कितने नीचे गहरे गड्ढे में भी डाल दे, लेकिन फिर भी खुदा उससे बाहर निकालेगा, उससे बाहर निकालेगा। यकीन जानिएगा, वो परमेश्वर धर्मी को देखता है, और वचन में लिखा है धर्मी की हर चीज को देखता है। धर्मी को कौन छू रहा है, कौन उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है, क्या उसको बोल रहा है, क्या उसके लिए मेंटलिटी है, क्या सोच विचार है। लेकिन प्रभु के लोगों, उसके अपनों ने एक बात को पराये लोग उसके साथ ऐसा करते तो समझ में आ जाता कि परायों ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। परायों ने किया है, तब तो समझ में बात आ जाती, परायों ने किया है। जब यीशु मसीह संसार में आया था, अगर उसको क्रूस पर किसी परायों ने चढ़ाया होता तो मान लेते कि भाई ये तो प्रभु को मानने वाले नहीं थे, अपने ही होते। याद रखिएगा, अपने ही होते हैं जो आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। यहां तक कि यूसुफ को बाइबल कहती है गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। थोड़ी देर में सोचने लगे, एक काम करते हैं, इस गड्ढे में डालने से क्या फायदा, कुछ समय में मर जाएगा, इस गड्ढे में डालने से कोई बेनिफिट नहीं। एक काम करते हैं, इसको गड्ढे में से फिर निकाल लो। क्या कर दो इसको? इस्माइलियों को बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। भाई को बेच दिया। लेकिन खुदा के लोगों, क्या ये सब कुछ यूसुफ के साथ जो गुजर रहा था, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? आज मेरे साथ क्या गुजर रहा है, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? आपके साथ क्या गुजर रहा है, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? परमेश्वर धर्मी को देखता। याद रखिएगा, कलाम में स्वयं वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। जिस समय धर्मी अपने घर से निकलता है, उस समय से खुदा उसको देखता है, हर मोड़ पे देख रहा है खुदा। कलाम में लिखा है उसको इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, इस्माइलियों ने मिस्री में जाके बेच दिया। मिस्र के गंधर्व घर में जिस जगह गया, कलाम में लिखा है वहां की उसकी औरत ने उस पे झूठा आरोप लगाकर उसको जेल में डलवा दिया, जेल में पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात क्या थी? कि वो अपने परमेश्वर की दृष्टि में जेल के अंदर में भी धर्मी था। उसने उस स्त्री से कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, उसने अपनी पवित्रता को नहीं खोया, उसने अपनी धार्मिकता को नहीं खोया, उसने अपने भाइयों के लिए बैर नहीं रखा। कलाम कहता है ये सब कुछ गुजरता गया, लेकिन बाइबल ये बात पूरी कह रही है, धर्मियों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, धर्मियों के लिए। और मालूम है, जेल के अंदर में भी खुदा का कलाम कहता है उसने दो लोगों के साथ भलाई कर दी।
एक के बारे में बता दिया कि तू दोबारा पिलाने वाली टेबल पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन तू इस तरीके से मरेगा। कलाम में लिखा है यूसुफ फिर से राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। हालेलुया। क्योंकि राजा ने ऐसा सपना देखा था जिसको कोई नहीं बता पा रहा था। और बाइबल में लिखा उसके बाद में उसका हम देखते हैं वचन क्या कहता है कि जब उसने सपने का अर्थ खोल दिया तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने ये इच्छा नहीं रखी थी कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बना दो। उसने ये इच्छा नहीं रखी थी कि मुझे अपने बाद राजा तू पूरा अधिकार दे दे। उसने कहा तेरी समझ में राजा कोई समझदार ऐसा पुरुष हो जो इस देश में 7 साल अच्छी तरीके से फसल को उगा सके और तेरे भंडारों को भर सके, नियुक्त कर दे। लेकिन कलाम में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है राजा इस बात से प्रसन्न हुआ और उसने कहा इससे उत्तम और बढ़िया इंसान हमें कहां मिल सकता है कि जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा। क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी कलाम कहता है जब अकाल पड़ा, मुसीबत के दिन आए, सारे जहान में अकाल पड़ा, तो कलाम में लिखा है उस प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठकर जब उसके भाई वहां पर भोजन लेने आए तो कलाम क्या कहता है? उनके बोरों में उनका रुपया भी भरकर वापस लौटा दिया। हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी था। उसके मन के अंदर में ये बात नहीं थी कि मेरे बैरी हैं, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि वो जानता था मैं अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्मी रहना चाहता हूं और लास्ट समय तक धर्मी रहा। और यूसुफ भी है जिसने इस्राएल को मिस्र के अंदर में बसाया। आमीन। यूसुफ भी है जिसने इस्राएल को मिस्र के अंदर में बसाया। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ? परमेश्वर के लोगों, ये संभव ऐसे हुआ क्योंकि वो धर्मी था। कलाम कहता है धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो भला परमेश्वर है। कभी मत सोचिएगा कि उसने आपके साथ बुरा कर दिया। लग रहा है हमारी आंखों में ये सही नहीं हुआ, लेकिन हमारी आंखों में देखने में और खुदा की आंखों में देखने में बहुत फर्क है। हमारी सोच में और खुदा की सोच में बहुत फर्क है। हमारे बोलने के लहजे में और खुदा के शब्द में बहुत फर्क है। खुदा के लोगों, कभी मत सोचिएगा। दाऊद ने एक पद कहा, जरा पढ़ दीजिए मेरे साथ में, भजन संहिता 23 अध्याय को जरा जल्दी से निकालें। भजन संहिता 23 अध्याय के 6 पद के अंदर में दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही। और यहाँ पर जब ये दाऊद इस पद को कह रहा है तो उसकी भलाई का जो वर्णन कर रहा है वो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहा है। और उसने क्या कहा? पढ़े 23 का 6। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मेरे साथ साथ बनी रहेगी जीवन भर। कितनी उम्दा बात कह रहा है, जीवन भर भलाई। हालांकि दाऊद के साथ में शाऊल ने बहुत बड़ी शत्रुता निभाई, लेकिन फिर भी दाऊद क्या कह रहा? जीवन भर भलाई सर्वदा मेरे साथ बनी रही। आमीन। जीवन भर भलाई। बाइबल में लिखा है अगर परमेश्वर के लोगों कोई भले दिन देखना चाहता है तो पतरस की पुस्तक में लिखा है वो जीव को अपने लगाम में रखे, बुरे कामों को छोड़ दे और जीवन भर भलाई में क्या कर जा? लग जा। क्योंकि निश्चित जान ले कि जो तू इस पृथ्वी में भला करता है और जो तू भलाई करता है, प्रभु के लोगों ऐसा नहीं है कि आपने कोई भलाई करी और आपकी भलाई का लेखा आपको ना मिले, आपको भलाई का प्रतिफल ना मिले। खुदा के लोगों, ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपके भले कामों को भूल जाए। हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपके भले कामों को भूल जाए। इसलिए दाऊद ने इस पद के अंदर में कहा जीवन भर भलाई। हालेलुया। मेरे किसकी भलाई रहेगी? परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। आमीन। कोई आपके साथ जीवन भर भलाई नहीं कर सकता। कोई आपको जीवन भर तसल्ली नहीं दे सकता। कोई जीवन भर आपका दुख नहीं सुन सकता। कोई जीवन भर दुख आपके पेट को भर नहीं सकता। लेकिन वो परमेश्वर यहोवा जिसकी उपस्थिति में मैं उसके सामर्थी वचन को बोल रहा हूं, वचन दाऊद कह रहा है जीवन भर
भलाई मेरे साथ होगी। वो भलाई क्या है? वो भलाई परमेश्वर है। इसलिए खुदा के लोगों, कभी भी जीवन के अंदर में मुझे और आपको किसी चीज का मलाल नहीं करना, शोकित मत होना, आत्मा को दुखाना मती, बल्कि ये जानना खुदा आज जो मेरे साथ ये हुआ है, मेरी दृष्टिकोण से ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तेरी दृष्टिकोण से मैं जानता हूं तूने मेरे लिए आज भी भलाई करी, आज भी भलाई करी है। और तेरी भलाई का मैं गुणगान कैसे करूंगा? भजन संहिता 136 में लिखा है, हम उसकी भलाई का गुणगान कैसे करेंगे? 136 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो क्या है? भला है और उसकी करुणा। यहोवा का धन्यवाद करो क्यों वो मेरे साथ भलाई कर रहा है, वो मेरे साथ में कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। हाँ, वह शर्त है, अगर आप खुदा की राह से भटके हुए हैं, तो अगर आपके साथ में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये मेरे कामों का फल मुझको मिल रहा है। लेकिन आप यदि एक सही धार्मिकता का जीवन परमेश्वर के साथ होके गुजार रहे हैं और धार्मिकता में आप चल रहे हैं, तो हो नहीं सकता परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर आपके साथ उसने कभी बुरा किया। आमीन। क्या किया परमेश्वर ने बुरा आपके साथ? मैं तो नहीं समझ सकता, मैं तो लाइफ में अपनी कभी नहीं सकता कि हमारे साथ परमेश्वर ने बुरा किया। लेकिन जो कुछ इंसान, संसारिक इंसान, शारीरिक इंसान जब देखता है वो सोचता है ये तो बहुत बुरा हो गया आपके साथ। हालेलुया। शारीरिक मनुष्य एक पल में कह देगा ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यहोवा का धन्यवाद हो। दाऊद कहता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। सबसे बड़ी भलाई आज मेरे और आपके जीवन में यह है कि उसकी दी हुई सांसें मेरे और आपके अंदर चल रही है। आमीन। ये सांसें मेरे और आपके अंदर में चल रही है, ये उसने मेरे और आपके साथ में कितनी बड़ी भलाई करी है। एक कहानी सुनाता हूं। एक औरत थी और उसकी एक छोटी बेटी लगभग 10 से 12 साल की थी, और वो महिला एक प्रचारक थी और वो अपनी बेटी को साथ लेके चलती थी। और मालूम है वो क्या कर रही थी? एक गांव में जब वो प्रवेश करती है तो ये न्यू टेस्टमेंट ये बांट रही थी। जब उस गांव के लोगों ने देखा, जब इंजील को देखा, उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये यीशु मसीह का प्रचार है, वचन है, इसको पढ़ो। वहां के लोग, कुछ महिलाएं एकजुट हो गई और उन्होंने क्या कहा, अरे यहाँ पर हम यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते, ये किस ईश्वर के नाम को लेके आप यहाँ पे आ गई हो। और कुछ महिलाएं आ गई और उस लेडी को पकड़कर उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और वो बड़ी ईमानदारी के साथ वो पिट रही थी, उसके साथ बदसलूकी हो रही थी, मार रहे थे। लेकिन जब वो बहुत मार रहे थे और उसको थोड़े से चक्कर भी आने लगे, इतनी देर में उसकी लड़की आई और वो चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी मम्मी, मेरी मम्मी को मत मारो, मेरी मम्मी को मत मारो। और वो महिला अपनी बेटी की आवाज को सुनकर एकदम भौचक्की हो गई, वो होश में आई। और जब होश में आई उसने अपनी बेटी को देखा और बेटी उससे कहने लगी, मम्मी तुम्हारी चोट तो नहीं लगी? और जब ये बातें उस लड़की के मुंह से अपनी माँ के निकली, माँ रोने लगी। और वहाँ पे जो 4-5 औरतें मार रही थी वो उनके पास में गई और पास में जाकर उनका बहुत धन्यवाद करने लगे और बहुत थैंक्सफुल करने लगे। आज मैं अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो महिला सोचने लगी, ये लेडी को क्या हो गया? हमने तो इसको मारा है, इसकी लड़की चिल्ला रही है, ये लड़की रो रही है, लेकिन ये हमारा धन्यवाद क्यों कर रही है? आखिर इसके साथ क्या हो गया? उन महिलाओं ने पूछा उससे,
कि आप इतना पिटने के बाद में भी आपके हाथ में इंजील है और आप कह रहे हैं कि तुमने जो कुछ किया हमारे लिए अच्छा किया, भला किया, आखिर तुम्हारे साथ तो हमने बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा नहीं, तुमने बुरा व्यवहार नहीं किया, तुमने मेरे साथ अच्छा किया। अगर आज तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती, मेरी बेटी जन्म से गूंगी थी, मेरी बेटी जन्म से गूंगी थी और मेरी बेटी की जुबान खुल गई, हालेलुया, और वो बोलने लगी। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, ये है परमेश्वर का काम, ये है परमेश्वर का वचन कि राम कहता है कि रासपास के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती। ओह चक्कर, ये क्या अद्भुत काम है। उन्होंने कहा अगर आज मैं इस जगह पर इस प्रचार को, मैं कई वर्षों से प्रचार कर रही थी, मैं कई वर्षों से इस इंजील को गांव-गांव में बांट रही थी और मैं यही सोचती थी अरे खुदावन कौन सा दिन मेरी जिंदगी में आएगा, मेरी एक ही बेटी है, ये किस दिन बोलेगी। लेकिन आज वो भला दिन मेरी जिंदगी में आ गया कि तुमने मुझे मारा और मेरी बेटी बोलने लगी। यह है परमेश्वर का काम। धर्मियों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। कभी मत सोचिएगा मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, कभी मत सोचिएगा मेरा चला गया, कभी मत सोचिएगा ओ प्रभु के लोगों, आप ये सोचिएगा अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हैं तो मेरे साथ जो हो रहा है खुदा की भलाई के लिए हो रहा है और मेरे साथ आगे जो होगा कल वो भला ही होगा। हालेलुया, भला ही होगा, क्योंकि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे, आमीन।